गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, जोहार, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन जनवरी 2026 में आने वाली है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छी तरीक़े से कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आपको हर एक चीज़ का अपडेट करते रहेंगे। इस बार जो 14 जेपीएससी है उसमें कुछ पोस्ट में कटौती होने वाली है और आप लोगों को हर चीज़ का अपडेट देते रहेंगे। और साथ ही हम लोग पीटी और मेंस दोनों का तैयारी करवाएंगे। तो आइए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो हमने कल अधूरा किया था और उसे ही आज पूरा करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आप लोग अपना नोट बनाना भी स्टार्ट कर लीजिए, लिखना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पंद्रह सौ नौ में डीवा का युद्ध होता है। 1509 में डीवा का युद्ध होता है जिसमें पुतली गाली की जीत होती है। जब जब आलमेंड भारत से लौट रहा था, तब दक्षिण अफ्रीका के कबीले के लोगों से आलमेंड लड़ाई करता है। अल्बुकर्क ने नीले जल की नीति का त्याग किया और आक्रमण नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसने कोची को भारत में पुतली गालियों का मुख्यालय बनवाया। इसने कोची में भारत में पुतली गाली का मुख्यालय बनाया। दरअसल अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली समाज का व्यवस्थापक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजपुर के शासक यूसुफ अदल शाह के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर बीजपुर से गोवा छीन लिया। इस प्रकार इसने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया में 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया में मालका जीता और 1515 में इसने फरस की
फरस की खड़ी पर अवस्थित हमजुन को भी जीता और लाल सागर पर अवस्थित अदन को भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे। अबुल कर्क ने पुतली-गाली अधिकारी को आदेश दिया कि वे अधिक से अधिक संख्या में भारतीय महिलाओं से विवाह कर और भारत में पुतली-गाली जनसंख्या बढ़ाएं। भारतीय महिलाओं से विवाह कर और भारत में पुतली-गाली जनसंख्या बढ़ाए। अल्बुकर्क ने यह भी निर्देश दिया कि भारत के पुतली-गाली क्षेत्र में पुतली-गाली क्षेत्र में सती प्रथा प्रतिबंध किया जाए और साथ इसने भारतीय क्षेत्र में धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई और भारतीय मुसलमानों को परेशान करके उनके मस्जिदों को तोड़ना इत्यादि गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। नूनो डी कूना 1529-38 बाई 38 1529 बाई 38। मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। नूनो डी कूना 1529 बाई 38 भारत आते हैं। वह टिस्डो डी कानू का बेटा था। 1530 में नीनो डू कानू ने पुतली-गालियों का मुख्यालय कोची से हस्तांतरित कर गोवा कर दिया। इसने बंगाल के हुगली और समुद्र के पास साउथहोम हॉल में टोम है।
ये टॉम मैं पुतली गाली बस्ती बसाए इस प्रकार नीनो डी कुन्हा ने बसाइन और दीव पर पुतली गाली अवधि कायम किया, आधिपत्य कायम किया। आधिपत्य ये जो है द्वीप में इन लोग ने अपना डेरा बसाया तो वहीं पर इनका डेरा बन गया, तो उसी में इन्होंने अपना जीवन यापन करने लगा। अधिपत्य कायम किया और नीनो डी कुन्हा के समय भी पुतली गालियों से संघर्ष के क्रम में गुजरात के शासक बहादुर शाह मारे गए। इसके समय पुतली गाली ने भारतीय क्षेत्र में काली मिर्च और सोरा पर पुतली गाली एक अधिकारी स्थापित की। काली मिर्च और सोरा पर पुतली गाली एक अधिकारी स्थापित की। पुतली गालियों ने भारत में धार्मिक कट्टरता और धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई थी। हिंदुओं और मुसलमानों को परेशान करना, उनके मंदिर मस्जिद को तोड़ना और लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की नीति अपनाई। 1572 में गवर्नर मार्टिन डिसूजा के समय एक ईसाई संत फ्रांसिस जेवियर, जो कि हम लोग अभी भी जानते हैं कि संत फ्रांसिस जेवियर स्कूल रांची बहू बाजार में है। संत फ्रांसिस है, संत जोसेफ है, संत फ्रांसिस जेवियर स्कूल ICSE बोर्ड है। ये डोंडा में स्थित है ये स्कूल। संत फ्रांसिस जेवियर भारत आए और इन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन की मुहिमा चलाई गई। 1560 में पुतली गाली ने एक नई संस्था की स्थापना की, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन, जिसका मुख्य कार्य यह कि ईसा निंदा को दंडित करना। इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्विजिशन जिसका मुख्य कार्य यह ईसा निंदा को दंडित करना। पुतली गाली ने भारतीय लोगों को इतना परेशान किया कि भारत लोग पुतली गालियों को किसी भी हाल में अब अपने अधिकार नहीं देना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने डाच इंग्लिश को स्वीकार कर लिया। फिर आगे लिखेगा 1630 में
1630 में पुर्तगाली तथा इंग्लिश के बीच मैंड्रिक की संधि होती है। यह है मैंड्रिक की संधि होती है। इस संधि में कहा गया था कि पुर्तगाली सैनिक डचों के खिलाफ इंग्लिश का साथ देगा। 1662 में पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगंज का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और पुर्तगाली ने दहेज में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दे दिया और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर 10 पाउंड वर्ष किराए पर दिया। हमारे देश में आकर हम ही से ही बिजनेस कर रहे हैं ये। और ये लीज में भी उसे दे दिया बम्बई को, जो कि अभी मुंबई है, उसे लीज में दे दिया दहेज में। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। फिर आगे लिखते हैं 1600 गवर्नल। इस प्रकार से लिखिएगा। गवर्नल and the Company of Merchant of Land Transit Institute the East Indies English ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं इसे लिख देता हूँ और आप लोग लिख लीजिएगा। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये यहाँ से यहाँ तक से नोट कर लीजिएगा। फिर और एक है आगे 1602, उसे भी लिख लेते हैं। फिर आगे और एक है 1602, उसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया 1602, ठीक है। तभी लिखे थे हम लोग 1600 और ये 1602। आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम लोग कल इसके आगे करते हैं और आप लोगों को आगे का अपडेट देते रहेंगे। हम लोगों का जेपीएससी का जो फॉर्म है 14th जेपीएससी, वो बहुत जल्द आने वाली है, जनवरी। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कुछ उसमें पोस्ट कटौती रहेंगे, कुछ सीट उसमें कटौती रहेगी, क्योंकि हर साल जेपीएससी कंडक्ट करना है, तो इसीलिए उसमें कुछ पोस्ट को कटौती किया जाएगा, कुछ सीट को कटौती किया जाएगा। जेपीएससी सीडीपीओ। तो अब हम लोग फिर अपने अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।
आप लोग सब सही से रहिएगा, अपना पढ़ाई ध्यान से कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जोहार, नमस्ते।